हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में प्रश्नावली 8.2 त्रिकोणमिति का दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। और दूसरा चैप्टर का देखिए, इस सवाल को बनाने से पहले अगर हम फार्मूला को समझ लें तो ये चैप्टर और उतना ही आसान हो जाता है जितना ये हार्ड है। समझ गए आपके नज़र में? तो देखिए, पहले हम फार्मूला समझते हैं और समझाएंगे इतना अच्छा जो कि आपको समझ में भी आएगा। तो देखिए, हम पहले फार्मूला को बताते हैं। आइए हम इस फार्मूला को समझते हैं। देखिए, त्रिकोणमितीय रेशियो में आपको यहाँ से पर क्लास 10th में 0 डिग्री से 90 डिग्री तक पढ़ना रहता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का जितना भी एंगल रहता है सबको पढ़ना पड़ता है। तो देखिए, त्रिकोणमितीय रेशियो तो टोटल 6 प्रकार की होती है। तो पहले हम साइन थीटा का देखते हैं। साइन थीटा के स्थान पर अगर हम 0 डिग्री रखें तो क्या हो जाएगा? साइन 0 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री का मान अगर पूछें तो उसका मान 0 होता है। साइन 30 डिग्री का मान अगर पूछें तो 1/2। साइन 45 डिग्री का मान 1/√2। साइन 60 डिग्री का मान √3/2। साइन 90 डिग्री का मान क्या होगा? 1। तो देखिए, आप इस फार्मूला को याद रखते हैं तो इसी के माध्यम से आपको कॉस याद हो जाएगा। कैसे? तो उसको पलटते आइए। जैसे देखिए, उसका 90 डिग्री हुआ तो इसका 0 हो जाएगा। पलटते आइए, √3/2। फिर देखिए 1/√2। फिर क्या हो गया? 1/2। 0 है तो 0 यहाँ लिखिए। ठीक, उसी तरह अगर हम 10 को देख लेते हैं तो कॉट याद हो जाएगा। तो देखिए, 10 0 डिग्री का मान क्या होता है? 0। 10 30 डिग्री का मान क्या होगा? 1/√3। 10 45 डिग्री का मान 1। 10 60 डिग्री का मान √3। और 10 90 डिग्री का मान अपरिभाषित होता है जिसको हम डमरू से डिनोट करते हैं। तो देखिए, इन्फिनेटिव से। अब देखिए, हम कॉट का जानने के लिए उसको पलटते आएंगे। √3। फिर क्या होगा? 1। फिर होगा 1/√3। फिर देखिए 0। आप एक बात देखते आ रहे हैं, अगर बोलेगा 10 जो है और कॉट ये किस एंगल पे सभी मान अगर बोलेगा त्रिकोणमितीय रेशियो का आपस में किस एंगल पे बराबर होता है तो कहिएगा 45 डिग्री पे। देखिए, दोनों का मान सेम है, इसका भी मान सेम है। ठीक, अब देखिए हम जानते हैं सेक का। तो सेक 0 डिग्री का मान क्या होता है? 1। सेक 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा? 2/√3। अगर हम बात करेंगे सेक 45 डिग्री का तो √2। सेक 60 डिग्री का मान क्या होगा? 2। सेक 90 डिग्री का मान क्या होगा? इन्फिनेटिव। तो अब देखिए, इन्फिनेटिव अगर बात करें कॉसेक 0 डिग्री का मान क्या होगा? तो उधर से पलटते आइए। इन्फिनेटिव हो गया, फिर क्या हो गया? 2। फिर क्या हो जाएगा? √2। ये हो गया 2/√3। फिर हो गया यहाँ पर 1। समझ गए? अब देखिए, ये तो हो गया इसका फार्मूला। अगर फार्मूला यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए साइन 0 डिग्री का मान क्या होगा तो क्या कहिएगा? 0। जो कॉस 90 डिग्री का मान भी 0 ही होता है। दोनों का अगर थीटा जोड़ के 90 पूर जाए तो ये आपस में बराबर होता है, ये ध्यान रखिएगा। ये 60 30 90 हो गया तो इसका मान देखिए साइन 30 का जो होगा वही कॉस 60 का भी होगा। साइन 30 का मान क्या होता है? 1/2। तो 1/2 हो गया। कॉस 45 डिग्री का मान क्या होगा? 1/√2। ठीक, उसी तरह साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है? 1। तो उसी तरह कॉस 0 डिग्री का मान भी 1 होगा। अब देखिए, 10 0 डिग्री का मान क्या होता है? 0। तो कॉट 90 डिग्री का मान 0 होगा। तो 10 30 डिग्री का मान क्या होता है? 1/√3। तो 10 का मान 10 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। तो इसमें कॉट 60 डिग्री का मान 1/√3 होगा। 10 45 डिग्री का मान क्या होता है? 1। 10 90 डिग्री का मान क्या होता है? अपरिभाषित। अब देखिए, ये दोनों तो हो गया। अब हम चलते हैं सेक और कॉसेक पे। तो सेक 0 डिग्री का मान क्या होता है फ्रेंड्स? 1। सेक 30 डिग्री का मान क्या होता है? 2/√3। अगर हम बात करें सेक 45 डिग्री का मान तो ये होता है √2। सेक 60 डिग्री का मान क्या होता है? 2। ये ध्यान रखिएगा, इस दोनों का मान यही होता है, इस दोनों का मान ये होता है, इसीलिए हम इसको बराबर करके लिखे हैं ताकि आपको याद करने में सुविधा हो। चलिए अब हम चलते हैं एक्सरसाइज पे। आइए अब हम सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, साइन 60 डिग्री है तो साइन 60 डिग्री का मान रखेंगे और कॉस 30 डिग्री का मान रखेंगे। जैसे देखिए, अब आप जानते हैं साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है? √3/2। तो √3/2 लिखेंगे। ठीक, यहाँ पर लिख दीजिए √3/2। अगर हम कॉस 30 डिग्री का देखें तो कॉस 30 डिग्री का मान भी यही होगा क्योंकि दोनों का थीटा जोड़ के 90 हो रहा है। आपको हम बताए हैं साइन कॉस कब बराबर होगा? तो √3/2 होता है जब दोनों का थीटा जोड़ के 90 हो। देखिए, साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है फ्रेंड्स? 1/2। देखिए 1/2 है साइन 30 डिग्री का मान साइन में, तो हम ये रख दिए। अब देखिए, अगर हम कॉस 60 का बात करें तो ये इसका मान भी यही होता है 1/2।
तो देखिए √3 को √3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, √9 बाय 2 दूनी 4 प्लस 1 और 1 को गुना करेंगे 1 होगा, 2 और 2 को गुना करने पे 4 होगा। √9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 3 होगा। आप देखिए बट्टा 4 है प्लस 1/4। अब आप लिख सकते हैं इसको, 4 और 4 का लघुत्तम 4 होगा, यहाँ पर 3 + 1 4 हो गया। 4/4 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो एक बार में ये कट जाएगा, इसका आंसर हो गया। चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन को सोल्व करते हैं इसकी। अब देखिए यहाँ पर है 2tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री। इसमें आपको मान रखना है इस सब का और ज्ञात करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम tan 45 डिग्री का बात करें तो tan 45 डिग्री का मान क्या होता है, देख लीजिए। tan 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1, तो 1 रख देंगे। तो देखिए यहाँ पर हो गया 1 का स्क्वायर। फिर अगर हम cos 30 डिग्री का बात करें तो cos 30 डिग्री का मान क्या होगा, देख लीजिए cos वाला में इसका 30 डिग्री का मान क्या है, √3/2। तो इसमें लिख लेंगे √3/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि इस पे पावर है स्क्वायर। तो अब देखिए इसमें sin 60 डिग्री का मान, इसका भी मान क्या होगा, √3/2 ही होगा, क्योंकि दोनों का थीटा जोड़ के 90 पूर रहा है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं ये माइनस में है और ये भी माइनस में है, तो इस दोनों तो यहीं पर कट गया ना, दोनों सेम चीज़ है, एक प्लस में और एक माइनस में। यहाँ पर देखिए 1 का स्क्वायर क्या हो गया, 1, 2 और 1 को गुना करेंगे तो क्या हो गया, 2 हो गया इसका आंसर। अब देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन कर। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। कहते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो यहाँ पर कुछ समय आपको देना पड़ेगा। देखिए ये सवाल थोड़ा लंबा जाएगा, पूरा अंत तक देखिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है, cos 45 डिग्री बट्टे sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। तो फ्रेंड्स आप जानते हैं cos 45 डिग्री का मान और sec 30 का cosec 30 का देखिए कितना होता है। अगर हम cos 45 डिग्री का बात करें तो इसका मान 1/√2 होता है। तो यहाँ पर रख देंगे 1/√2, ठीक। फिर देखिए अगर हम sec 30 डिग्री का देखें तो sec 30 का मान देखिए कितना होता है, sec 30 का मान 2/√3 और cosec 30 का मान 2। तो यहाँ पर रख दीजिए 2/√3 प्लस 2। अब देखिए मान तो हम रख लिए, अब इसको सॉल्व करना है। नीचे में नहीं कुछ है तो क्या है, 1। तो इसको हम इस तरह लिखेंगे 1/√2 बाय, यहाँ पर नीचे में इसका एलसीएम ले लीजिए, भिंजोड़ कर दीजिए, √3 हो गया लघुत्तम और यहाँ पर 2 है, 2 और √3 को गुना करेंगे तो 2√3 हो गया बराबर 1/√2। अब देखिए जो सबसे नीचे में रहता है वो क्या होता है, सबसे ऊपर चल जाता है वैल्यू। अब देखिए ये जो है 2 + 2√3, इसको लिख लिए बराबर √3 को 1 से गुना करेंगे तो √3 हो गया बट्टे √2 इंटू 2 + 2√3 हो गया। अब देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर जो √3 है ऊपर में तो उसको उसी तरह लिखेंगे, √2 को 2 से गुना करेंगे तो 2√2। फिर देखिए √2 को 2√2 से गुना 2√3 से गुना करेंगे तो 2 तिया क्या होगा, 6 गुना कर दीजिए, ठीक। जो देखिए रूट में वैल्यू बड़ा है उसको पहले लिखिए और इसको बाद में लिखिए। तो हम इसको पहले लिख लेंगे ताकि हमको रैशनलाइजेशन करने में सुविधा हो। अब देखिए नीचे में अगर रूट हो तो उसको हटाना रहता है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, हर का परमेकरण। तो देखिए प्लस है तो नीचे ऊपर माइनस लेके मल्टीप्लाई करेंगे, 2√6 माइनस 2√2 बटे 2√6 माइनस 2√2 हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो है ऊपर में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, √3 इंटू 2√6 माइनस 2√2 बाय, यहाँ पर देखिए a + b इंटू a - b क्या होगा सूत्र, a² माइनस b² होता है। इसका सूत्र क्या होगा फ्रेंड्स, a + b इंटू a - b का अगर आपसे पूछा जाए तो क्या कहिएगा, a² माइनस b²। तो देखिए a के स्थान पे क्या है, नीचे में a के स्थान पे अगर देखें तो 2√6 है और b के स्थान पे 2√2 है। तो 2√6 का होल स्क्वायर माइनस 2√2 का होल स्क्वायर
अब देखिए यहाँ पर जो है √3 से अगर हम दोनों मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, √3 को 2√6 में गुना करेंगे तो 2√18 हो जाएगा। रूट वाला वैल्यू रूट वाला से मल्टीप्लाई होगा। फिर √3 को √2 से गुना करेंगे तो 2 तिया 6 हो जाएगा। बट 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और 6 का स्क्वायर √6 का स्क्वायर 6 माइनस 2 का स्क्वायर 4 √2 का स्क्वायर 2। ठीक है, अब देखिए ऊपर में जो है इसको आप किस तरह लिखिएगा, √18 जो है उसको हम लिखेंगे 9 गुना 2। ठीक, इसको ऐसे ही लिखेंगे, या इसको इस तरह लिख सकते हैं आप 2 गुना √3, उसी में 2 गुना 3 √6 को लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर 4 छक्के कितना हो गया 24 माइनस 4 दूनी 8, तो यहाँ पर हो गया 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 3, 2 गुना 3 रूट में बच गया 2 माइनस इसमें देखिए 2 रूट क्या है 2 गुना 3। तो अब हम क्या करेंगे, बट्टा में हो गया 16, 24 में से अगर हम घटाते हैं 8 को तो 16 हो गया मेरे पास। अब देखिए हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन जब हम लेंगे 2 तो यहाँ पर मेरा हो गया 3√2 माइनस 2√6, 2 तो कॉमन आ गया। तो अब देखिए नीचे में क्या है 16, तो 16 को ये 2 काट देगा, 2 8 16, तो इसका आंसर हो गया 3√2 माइनस √6 बट 8। अगर आप आंसर लाना चाहते हैं तो इसमें देखिए क्या कीजिए, √3 कॉमन ले लीजिए। √3 अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर आपको √3 लिखना पड़ेगा, √6, और यहाँ पर क्या लिखिएगा √2। ठीक, तब जाके आपका आंसर मिलेगा। यहाँ पर हो गया 8, इसका हो गया ये आंसर। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।